नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को आज मैं नभस योगों के बारे में बताने जा रही हूँ। ज्योतिष में कुछ विशेष राशियों में ग्रहों के होने से कुछ विशेष योग बनते हैं जिनका असर किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ पर पड़ता है। इन विशेष योगों में नाभस योगों को एक विशेष माना जाता है। जैसे कि सभी 7 ग्रह यदि एक ही राशि या एक ही भाव में हो, इसमें नाभस योगों में राहु केतु को शामिल नहीं किया जाता और केवल 7 ग्रह ही लिए जाते हैं। तो यदि सभी 7 ग्रह किसी एक भाव या किसी एक राशि में हो तो उसे गोल योग कहते हैं। यह एक अत्यंत दुर्लभ योग है जिसमें व्यक्ति को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि एक ही भाव ज्यादा बली हो जाता है और ग्रह जहां दृष्टि डालते हैं केवल उसी भाव को थोड़ा बल देते हैं और बाकी के भाव, जिस भाव में ग्रह की दृष्टि या उनकी युति नहीं होती, कोई और ग्रह नहीं बैठा, तो उन भावों को बल ना मिलने की वजह से जातक को अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती है। दूसरा है सभी ग्रह, वही 7 ग्रह राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह केवल 2 राशियों में या 2 भावों में हो तो उससे योग का निर्माण होता है। योग में जन्म लेने वाले अत्यंत उत्साही और बहुत एनर्जेटिक होते हैं। उनकी क्षमता देखने वाली होती है, यानी बहुत प्रसिद्ध भी होते हैं। और तीसरा है, यदि सभी ग्रह 3 भावों में हो तो इसे शूल योग कहा जाता है। शूल, जिसके नाम में ही शूल है, यानी त्रिशूल की भांति श्री शिव शंकर जी का जैसे त्रिशूल हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो ऊंचाइयां चाहे कितनी भी पा जाए, उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक शूल, एक कांटा हमेशा चुभा रहता है कि हमें ये और मिल जाता तो बहुत अच्छा। यानी शूल योग वालों को कभी भी अपने संपूर्णता की संतुष्टि नहीं मिलती। हमेशा किसी न किसी काम में या कहीं ना कहीं कुछ कमी का एहसास अवश्य रहता है और वो शूल की भांति उनके जीवन में वो कांटा बन के चुभता है। अगला है, यदि सभी ग्रह 4 भावों में हो तो उससे केदार योग का निर्माण होता है। सभी ग्रह 4 भावों या 4 राशियों में हो, यदि यह 4 भाव एक साथ हो जाए, जैसे 1 से लेके 4 तक या 4 से लेके 7 तक या 7 से लेके 10 तक अथवा 10 से 4 तक, तो ये व्यक्ति के जीवन में अलग अलग से प्रभाव देते हैं। जिसमें लाभ और धन शामिल हो जाए तो व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयां मिलती हैं, बहुत सफलता मिलती है। और यदि छठे भाव से शामिल हो जाए तो उसमें रोग भी शामिल हो जाता है और कंपटीटर भी बहुत हो जाते हैं। व्यय भी बहुत रहता है, क्योंकि जो भी प्लेनेट जिस भाव को ज्यादा बल देंगे, जो ज्यादा जिस भाव में मजबूती देंगे, वह भाव बली हो जाएगा। इस लिहाज से केदार योग जो है 4 भावों को बली तो करता ही है और 4 भावों में वह स्थित होता है। बाकी जो ग्रह मंगल, शनि और बृहस्पति हैं, अपनी अतिरिक्त दृष्टि से व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं।
किंतु फिर भी यह योग बहुत हद तक अच्छा माना जाता है। यदि सभी 7 ग्रह 5 भावों में हो तो इससे पाश योग का निर्माण होता है। यह योग भी काफी हद तक अच्छा माना जाता है। पाश यानी आपके पंजे में जकड़ा जाए कुछ ऐसा, या व्यक्ति कहीं जकड़ा जाए, उसके जीवन में कहीं ना कहीं जकड़न रहती है, या वो एक पंजे के समान कहीं भी रखता है तो पूरा पंजा उसमें रखता है, या किसी के पाश में फंसता है। यह ग्रहों के किन राशियों में और किन भावों में ये 7 ग्रह बैठे हैं उस पर निर्भर करता है। उसके बाद है यदि सभी 7 ग्रह 6 राशियों में बैठे हो, 6 राशि या 6 भाव में, तो यह बहुत ही सुंदर वीणा योग का निर्माण करता है। दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर योग माना जाता है, जिसे बहुत कम लोगों की कुंडली में देखने में मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से आपके कुंडली के 6 भाव जहां ग्रह बैठे हैं और 6 भाव जहां ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं उनको बल मिल जाता है। यानी आपकी पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह बल दे रहा होता है, इसलिए यह सबसे सुंदर योग माना जाता है। उसके बाद 7 ग्रह 7 भावों में अलग अलग राशियों में बैठे हो और एक साथ पिरोए गए हो तो माला योग का निर्माण होता है, जो अत्यंत दुर्लभ और बहुत ही अच्छा योग है। दोस्तों, इसमें से माला योग शायद श्री नेहरू जी का है। आप देखिए उनके जीवन में कितनी ऊंचाइयां रही और सुंदरता रही। अब मैं आपको इन नभस योगों में से केवल 2 योग, युग और शूल योग के बारे में बताने जा रही हूं, क्योंकि हमारे जीवन में यह योग 2021 में बनने आ रहा है। तो देखिए, मैं अपनी पावर पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूं। नभस योग जो 2021 में बन रहा है। विशेष बात यह है कि सभी ग्रह मकर राशि में होंगे, केवल मंगल स्वराशि का होके अपनी मेष राशि में होगा। तो मकर राशि और उसके सामने कर्क राशि बहुत ही बली हो जाएगी। बृहद जातक में युग योग में उत्पन्न व्यक्ति के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति धनहीन और वेद मार्ग से बहिष्कृत होता है। जातक परिजात में लिखा है कि युग योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत चंचल, पाखंडी और शराबी होता है। सारावली के अनुसार युग योग में उत्पन्न व्यक्ति पाखंडी, धनहीन, लोक से बहिष्कृत, पुत्रहीन, मानहीन तथा धर्म से हीन होता है। तो हम देखते हैं इन तीनों ही किताबों में यही लिखा है कि व्यक्ति का आचरण कुछ हद तक जो होता है वह अच्छा नहीं होता, या वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह योग केवल एक ही भाव को बलि कर जाता है, जहां सभी ग्रह एक भाव को देख रहे हो या बैठे हो। तो एक भाव ज्यादा बली होने से वह भाव जो है कहीं का भी हो सकता है, वह पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी भाव में यह योग बन सकता है। उसके अनुसार जातक के जीवन में इनमें से किसी ना किसी तरह के गुण आ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं
जो मैसूर के एम्परर रहे, किंगडम ऑफ इंडिया, हैदर अली खां, उसकी कुंडली में यह योग था। वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शनि, और मकर राशि में केवल शुक्र बैठे थे, जो शनि से दृष्ट। तो यह योग के अंतर्गत आता है। नवमेश बुध और दशमेश चंद्रमा की युति योग कारक शनि के साथ नवमेश बुध, दशमेश चंद्रमा और सप्तमेश मंगल की युति भी राजयोग दे रही है। तो यह युति हमने देखी किस भाव में है? दूसरे भाव में। दूसरा भाव बली हो गया, इतना बली कि धन उनके पास अत्यधिक आया, राजा, और वो भी माने हुए राजा। किंतु हम वही कहेंगे कि वे क्रूर राजा भी रहे। उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भाव क्योंकि ज्यादा बली हो जाता है, और यहाँ पे तो चौथा भाव भी बली हो गया उनका। शनि अपने भाव को देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है, तो चौथा भाव भी यहाँ बली हो गया, उनका सुख बली हो गया और सेकंड हाउस बली हो गया, अष्टम भाव भी बली हो गया। कहीं ना कहीं जो गुण बताए गए हैं हमारे पुस्तकों में, जो ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें हैं, अनेक विद्वानों ने जो उसमें लिखा है, उनका कथन यहाँ सत्य दिखता है। अगला है शूल योग। शूल योग जो 3 भावों में या 3 राशियों में सभी ग्रह आ जाए। अब बृहद जातक कहते हैं शूल योग में उत्पन्न व्यक्ति शूरवीर, घाव युक्त, धन की आकांक्षा रखने वाला या दरिद्र होता है। सारावली कहती है शूल योग में उत्पन्न व्यक्ति उग्र यानी गुस्से वाला, आलसी, धनहीन, हिंसक, बहिष्कृत, महावीर, रणजयी तथा भयानक होता है। भयानक से अर्थ है कि यह व्यक्ति क्रूर हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि ये कौन से 3 भावों में कौन कौन से ग्रह किस प्रकार की युति में बैठे हैं। और जातक पारिजात कहते हैं शूल योग में उत्पन्न व्यक्ति क्रोधी, धन में रुचि रखने वाला, लड़ाकू तथा घाव देने वाला और दरिद्र होता है। मित्रों, ये कुंडली क्रिस्टीन कीलर की है, जो विश्व प्रसिद्ध सुंदरी थी, और इस सुंदरी के माया जाल में फंसकर बहुत से राजपुरुष बर्बाद हो गए। इसके शिकार पाकिस्तानी शासक अयूब खान भी हुए। तो यह युति जो है वो अष्टम भाव में देखें तो वहां 12वें घर का स्वामी शुक्र चंद्रमा के साथ विराजमान है, और 12वें भाव में शनि शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है। शनि, मंगल और गुरु एक साथ 12वें भाव में बैठे हैं, और जुपिटर की दृष्टि भी अष्टम भाव पर है। तीसरा योग सूर्य बुध का राहु केतु एक्सिस में 9वें भाव में है, जो इन्हें धर्म से भटकाता है। तो ये 3 राशियों में 7 ग्रह होने से इनका धन भाव बली हो गया, क्योंकि चंद्रमा धन भाव को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। सुंदरता इनमें और वाणी में भी सुंदरता आ गई। शुक्र और चंद्रमा की युति अष्टम भाव में, जो परिवर्तन योग शनि के साथ, जिसने इन्हें बहुत ही प्रसिद्ध बना दिया, जहां दशमेश शुक्र बृहस्पति भी शनि के साथ युति में है, मंगल के साथ। मित्रों, ये हमारे देश की कुंडली है, और ये हमारा योग वाली कुंडली, जो आपके 10 फरवरी 2021 में यह योग बन रहा है। 10 फरवरी 2021 को
चंद्रमा के इस राशि में आते ही, उससे पहले चंद्रमा जब यहाँ होगा धनु राशि में तो शूल योग उत्पन्न करेगा। चंद्रमा जब 2 दिन बाद यहां से निकलेगा कुंभ राशि में तो भी शूल योग का निर्माण करेगा। और जब चंद्रमा मकर राशि में होगा तो सभी ग्रह पहले ही वहां विराजमान होने से शूल योग के साथ उसको युग योग में परिवर्तित कर देगा। अब हमारी देश की कुंडली में यह नवम भाव में सभी ग्रह बैठे होंगे। यहाँ सूर्य चंद्र की युति अमावस्या को, अमावस का अंधेरा, शनि और चंद्रमा की युति विष योग, मंगल राहु केतु से अलग है। मंगल स्वराशि का देश की कुंडली के 12वें भाव में होगा, वहां से तृतीय भाव को देखेगा जहां पर पहले से ही इतने सारे ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध शनि शुक्र और चंद्रमा। तो ये सब ग्रह जो बैठे हैं शूल योग में, हमारे यह कुंडली ऑलरेडी पहले की है। अब जब यह कुंडली बनी हमारे देश में युद्ध के हालात उसके साथ ही बनते चले गए और अब फिर से यह योग यहाँ बन रहा है। यहाँ से नवम भाव से सभी ग्रह तृतीय भाव को देखेंगे, पड़ोसी देश, और मंगल की 12वें भाव से युति युद्ध की ओर इशारा कर रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि युद्ध अवश्य बन रहा है योग। कहीं ना कहीं हमारे घर पर भी लड़ाई, क्योंकि शनि यहां से 11वें भाव को देख रहा है, 6ठे भाव को देख रहा है। बृहस्पति नीच भंग योग में है किंतु पीड़ित है और यहां से वह लगन और पंचम को देख रहा है। लग्नेश पंचमेश शुक्र साथ में बैठकर पीड़ा में है तो देश की जनता, देश का शासक, वह भी पीड़ा में है। सूर्य जनता सुख, देश का सुख, सभी पीड़ा में है। धर्म के नाम पर भी यहाँ पर झगड़े दिखाई देते हैं। आंतरिक कलह और बाहरी कलह का पूर्ण अंदेशा दिख रहा है। ये एक छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सबके साथ ये अपने विचार शेयर कर सकूं। आप मुझे इसके बारे में अपने विचार अवश्य दीजिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी, मुझे आपके विचारों का, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ कुंडली की क्लासेस लेने के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए और साथ ही अपने कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो उसके लिए भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और एक विशेष बात, 25 दिसंबर को एक फ्री वेबिनार होने जा रहा है श्री वीपी गोयल जी के साथ। आप में से जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, श्री वीपी गोयल जी के ज्ञान का लाभ उठाना चाहते हैं, आप अपना ईमेल मुझे मेल करें, तभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।